सो ये हम लोगों का एग्ज़ाम तेज़ी के द्वारा प्रिपेयर किया गया आईआर एंड पीआईएसएम का स्टडी मटेरियल क्लास रिसोर्सेस ये सारा है जिसमें कि हम लोग स्टडी मटेरियल के साथ साथ क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, यूजीसी नेट के पेपर्स प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक होलिस्टिक काइंड ऑफ बनाया गया है जिसमें कि हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स को कवर अप किया। फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश रिलेशन है, इंडिया चाइना, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम लोग ने सीक्वेंसली सारी चीज़ों को कवर अप किया है कि क्या कैसे कैसे है, क्या सीक्वेंस रहा है, क्या क्या है। और इसके साथ साथ तो ये बेसिकली है जहाँ पे हम लोग ने फॉरेन पॉलिसी को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखा है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो अलग ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्टिव में क्या है। वैसे ही अगर हम लोग फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं तो फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन्स आता है जहाँ पर हम लोग जो है सीक्वेंसली सारा चीज़ को देखते हैं, चाहे वो नाम समिट हो या फिर जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्राइन जो रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस अभी तक, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ये कब आया था, क्या कॉन्टेक्स्ट था, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो हम लोगों का इंडिया का थीम है ये किस चीज़ के बारे में बताता है। तो ये हम लोग इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सवाल आ रहा था कि सर क्या क्या आप लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाता। तो उसी में देखिए कि बहुत सारे कंट्रीज स्पेसिफिक जो होता है, इसके साथ साथ जो मिलिट्री जो ऑपरेशंस होते हैं, जो इंडिया के अभी तक मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें जो है कवर अप करते हैं। तो ये तो हो गया आपके फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। वहीं इंडियन हिस्ट्री आती है, तो इंडियन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि कितने सारे पीडीएफ हम लोगों ने अपलोड किया है, जो कमीशंस हैं, जो अलग अलग कमीशंस हुए हैं और जो ब्रिटिश के द्वारा जो इस्टेब्लिश किए गए, क्योंकि अक्सर उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज कमीशन हो, एजुकेशन कमीशन हो, या फिर बहुत सारे ऐसे कमीशंस थे जो कि आपके मिसलेनियस सेक्शंस में हम लोग ने ऐड किया है। आपके बहुत सारे करेंसी कमीशंस हुए हैं, फेमिन कमीशन हुए हैं, तो वो सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे इवेंट्स को भी कवर अप करते हैं। ब्रिटिश रूल इन इंडिया को पॉइंट बाय पॉइंट, सो दैट कि अगर मान लीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कंपनी रूल के टाइम में या अगर आप गवर्नर जनरल के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो कौन कौन से गवर्नर जनरल के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो वो सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ द कलेक्टर्स पोस्ट। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि जो कलेक्टर का या जो डिस्ट्रिक्ट जो आज हम आज की डेट में डीसी का जो पोस्ट देखते हैं, ये अगर आता है कि कब क्रिएट हुआ था तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस, तो ये सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसको कि आपको देखना है। जैसे क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, रॉयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप भी अपना नोट्स बनाते हैं तो फिर सिलेक्शन का चांस जो है बढ़ जाता है, और इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। अब डलहौजी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, पोस्ट ऑफिस, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये सारा इन्हीं के अंदर हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ मान लीजिए इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस की अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से रूल्स थे जो क्रिएट हुए थे और उन रूल के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, तो रेगुलेशन एक्ट है 73, 81, 84, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, तो ये सारा इम्पोर्टेंट है जिसको कि आपको सीक्वेंसली देखना होता है। और ये सीक्वेंस में इसलिए भी दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है किसी भी टॉपिक पे तो आप जो है इसको आसानी से आंसर कर सकते हैं। और मूवमेंट को भी अगर हम लोग देखते हैं तो मूवमेंट के फ्रीडम मूवमेंट के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, चाहे वो 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, कौन कौन से रिवोल्ट हुए हैं वो सारे इम्पोर्टेंट है जिसको कि आप लोगों को करना है।
और इसके साथ-साथ अगर मान लीजिए आप ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री भी देखना चाहते हैं, तो हम लोगों ने जो है नोट्स में ये बनाया है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, ये सारा इम्पोर्टेंट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें देखिए मान लीजिए कि ये जो यहाँ पे सारे जो लिस्ट दिए गए हैं, तो इसमें भी मान लीजिए पूछा जा सकता है, नॉट श्योर लेकिन दे में आस्क राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो इस तरीके से आप भी अपना नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों ने कवर अप किया है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स को हम लोगों ने कवर अप किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो-जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा है। क्योंकि अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपको वो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दे देंगे और पूछ देंगे कि इसको मैच द फॉलोइंग के रूप में मैच कीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने अलग से ही सारी चीज़ों को कवर अप किया है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो जाते हैं और एक डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम लोगों ने सेपरेटली कवर अप किया है। तो इससे ये हो जाता है कि आपको प्रिपरेशन में थोड़ी-सी हेल्प मिल जाती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है। नेक्स्ट में आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में बेसिकली थ्योरीज़ हैं, जो कि हम लोगों ने कवर अप किया है, चाहे वो लिबरलिज़्म हो, रियलिज़्म हो, थ्योरिस्ट एंड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन-कौन से जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, कौन-कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, क्योंकि अक्सर मैच द फॉलोइंग के रूप में भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन में फिर अगर आप मान लीजिए रियलिज़्म को ही देखते हैं, तो रियलिज़्म को थोड़ा-सा हम लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि रियलिज़्म में फिर कितने टाइप का क्लासिफ़िकेशन हो जाते हैं। तो आप अगर इसको देखते हैं तो फिर आपको आसानी हो जाती है। और हम लोगों ने जितने भी नोट्स बनाए हैं, जो भी स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोगों ने सारी चीज़ों को बनाया है। टर्म्स एंड थ्योरी हो जाते हैं, जहाँ पे आप अक्सर देखिएगा कि पूछ दिया जाता है कि ये टर्म या ये थ्योरी किसने दिया है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक जगह कलेक्ट किया है। तब फिर इसके बाद जो है फिर आपको कहीं से भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये थ्योरीज़ इन इंटरनेशनल रिलेशन जितने प्रकार के थ्योरीज़ आते हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने कवर अप किया है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो अलग-अलग थ्योरीज़ हैं। इसमें अभी 3-4 टॉपिक्स को ऐड करना अभी बाकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके जितने जो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी होते हैं, उसको हम लोगों ने अभी ऐड नहीं किया है। इसके बाद टेस्ट सीरीज़ पे आते हैं, तो 10 सेट का टेस्ट सीरीज़ आईआर का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और आप ये जैसे देखते हैं कि टेस्ट सीरीज़ जो है जिन लोगों को लेना है, जिन लोगों को स्टडी मटेरियल क्लासेस लेना है, आप लोग ले सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। और जो टेस्ट सीरीज़ का स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने 100% फॉलो किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या हम लोगों ने असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया है, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन दिए हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन मिलता है। फिर लोगों का था कि आपने सीक्वेंस मैच द फॉलोइंग ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं कि नहीं। तो सारे चीज़ों को हम लोगों ने फॉलो किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फिर अगर आप देखते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो सारे सीक्वेंस को हम लोगों ने जो भी पैटर्न रहा है जेएनयू का मैच द फॉलोइंग आ गया, तो उस पैटर्न को हम लोगों ने फॉलो 100% किया है। और पैटर्न के साथ साथ हम लोगों ने डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश की है। और बहुत सारे लोगों के रिस्पांस भी आए हैं, पॉजिटिव रिस्पांस आए हैं। उनका ये भी कहना है कि सर बहुत सारे तो ऐसे टॉपिक्स थे जिनको हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, जिनके बारे में हम लोग जान ही नहीं गए थे। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठे तो बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आई। और उन सारे को जब हम लोग एक सॉल्व करते हैं तो कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये देखिए हम लोगों ने उसी ढंग से एक पैसेज या 4 पैसेज दिया है, 4 पैसेज के बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी दिया है जिसको कि आपको सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये होता है कि आपका प्रिपरेशन के साथ-साथ आपका इवैल्यूएशन भी साथ-ब-साथ होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सर प्रिपरेशन तो हो जाता है, अपने आप को इवैल्यूएट कैसे करें? तो जब तक आप जो है खुद को उस तरीके से उस सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कीजिएगा, इवैल्यूएशन थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। पिछले ही सेक्शन में भी हम लोगों ने अलग-अलग टॉपिक्स को डाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल एथनिक ग्रुप्स।
तो पूरे वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, तो ये तो आपका टेबल हो जाता है, जहाँ पे हम लोगों ने अलग-अलग रीजन वाइज़ जो है एथनिक ग्रुप्स को डाला है। लेकिन इसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, जिनके बारे में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, तो उन सारे को हम लोगों ने अलग से ही कवर अप किया है। या फिर आपके न्यूक्लियर वेपन्स हो जाते हैं, तो न्यूक्लियर वेपन्स को हम लोगों ने अलग ही किया है और कंट्री स्पेसिफिक भी न्यूक्लियर वेपन्स को कवर अप किया है। आपके सीक्रेट मिलिट्री या मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो भी है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर अप किया है, जिसमें कि अक्सर आप जैसे स्माइलिंग बुद्धा, इसके बारे में भी आ गया था, लिटिल बॉय फैट मैन, तो प्रोजेक्ट यूनिटी, तो इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट है देखना। और इसके साथ ही हम लोगों ने कोल्ड वॉर डेवलपमेंट जितने हुए हैं, कोल्ड वॉर के टाइम में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट थे, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, बुक्स एंड ऑथर्स को हम लोगों ने एक पूरा लिस्ट ही बना के दिया है कि जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, सारे इम्पोर्टेंट बुक्स को हम लोगों ने कवर अप किया है। अब नेक्स्ट आते हैं पीएसएम टेस्ट सीरीज, फिर वैसे ही है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में एक इस नेक्स्ट वीक करीब-करीब बहुत सारे और हम लोगों ने पीडीएफ जो है पूरा उसका रिवीजन हो गया है, उसको ऐड करना है। तो क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने ये किया है कि अलग-अलग टॉपिक वाइज़ जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक ऐड करते हैं। जो भी टॉपिक होता है उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बैंक को ऐड करते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सोशियोलॉजी हो। उस तरीके से क्वेश्चन बैंक ऐड किया जाता है कि आपका कोई भी चीज़ें छूटे ना, या फिर आईआर की थ्योरीज क्यों ना हो। तो सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं, क्योंकि देखिए एडिशनल ये भी हो जाता है कि जितने आप लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, प्लस क्वेश्चन बैंक होता है, प्लस यूजीसी पेपर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के पेपर्स होते हैं, तो वो सारे आपको मदद करता है। अब टाइमलाइन में क्या है कि सारे इंपॉर्टेंट जो भी टाइमलाइन के पर्सपेक्टिव से हिस्टोरिकल टाइमलाइंस हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर अप किया है। अब ये देखिए यूरोपियन यूनियन के टाइमलाइन है, तो जो भी चीज़ें हुई है ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने किया है। अब जितनी भी ट्रीटीज आपकी साइन हुई हैं, तो इसी तरीके से या तो वो सीक्वेंस में पूछ देंगे या ईयर के रूप में पूछ देंगे, तो ये सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसको कि आप लोगों को कवर अप करना है। यूनाइटेड नेशन के लिए हम लोगों ने अलग से सारा डिटेल्ड बनाया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होती है, तो यूनाइटेड नेशंस के जितने जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उन सारे कॉन्फ्रेंसेस को हम लोग ने सेपरेटली किया है। सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल या फिर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, तो उनके हम लोगों ने सेपरेटली जो है नोट्स बना के लोगों को दिया है कि हर एक का डिटेल कब फॉर्मेशन हुआ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, सो दैट की प्रिपरेशन में आसानी हो। वैसे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में तो अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 का ऐड किया है, इसमें पौंडीचेरी और आपका जामिया मिलिया इस्लामिया दोनों का ऐड करना है। और इसके बाद फिर वार्स एंड रिवॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जितने आपके टेरर ग्रुप्स हैं, उन सारे को ऐड किया है, क्योंकि उससे भी अक्सर जो है सवाल आए हैं पहले और चांसेस हैं कि आ सकते हैं। जितने आपके रिवॉल्यूशंस हुए हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हुआ है या कहीं और हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया है और सारी चीज़ों को हम लोग ने डाला है। तो उसके बेसिस पे भी मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे जितने जो आपके अलग अलग रीजन वाइज मैसेकर्स होते हैं, तो उसको भी हम लोग ने सेपरेटली डाला है। और ये इनकम्प्लीट है, इसमें भी हम लोग को बहुत सारे वीडियोस ऐड करने हैं और बहुत सारे पीडीएफ अभी हम लोग ने बना लिया है, उसका पूरा एडिटिंग हो चुका है। दिस वीक हम लोग बहुत सारे पीडीएफ इसमें और ऐड करेंगे। मोस्टली अभी इंटरनेशनल रिलेशन में ऐड करना है, क्वेश्चन बैंक करना है, यूजीसी नेट के पेपर्स। तो यूजीसी नेट के पेपर्स में भी हम लोगों ने क्या किया है कि टॉपिक वाइज, अलग अलग टॉपिक वाइज हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को क्लासीफाई कर दिया है, सो दैट कि आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको याद करने में, रिवाइज करने में, लर्न करने में आसानी हो जाती है। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक वाइज सारी चीज़ को क्लासीफाई कर दिया है, चाहे वो किसी भी टॉपिक को आप उठाइए, उसमें आपको उसी टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टीज, पर्सनालिटीज के बेसिस पे तो सारे आपको वही सारे क्वेश्चन मिलेंगे।
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर आप बात करते हैं तो सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम लोगों ने एक जगह डाल दिया है। वहीं अगर आप इंटरनेशनल थ्योरीज की बात करते हैं, जो आईआर की थ्योरी है, तो थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन जो हैं एक जगह हम लोगों ने डाल दिया है। ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन है, इस तरीके से डालने से एक चीज़ तो ये हो जाता है कि आपका फिर इन सारे टॉपिक्स में कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं और आप जो है आसानी से कर सकते हैं। और टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने अलग से इसमें डाला है, क्योंकि टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, इससे अक्सर जो है सवाल आ जाते हैं। तो ये तो रहा जो एक हम लोगों ने सोचा कि डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट कि आप लोग अगर खुद से भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप लोग हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म फिलअप करना है, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और वहीं पे हम लोगों का मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप लोग चाहें तो कॉल कर सकते हैं, विल शेयर ऑल द डिटेल्स। और इसके रिलेटेड कोई भी और भी अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन है, तो आप जो है वीडियो की कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एंड ऑल द